जो भी बैठे और आपको बताएं, आप जानते हैं इस बात को, आने वाले 2 दिन 4 दिन 6 दिनों में आपको यहीं पर अभी जो है ना बोलना नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप देखेंगे कि प्रकृति छांट के लोगों को मजबूरन पहुंचाएगी, धक्का दे दे के पहुंचाएगी, तू आए नहीं पता धक्का दे दे के पहुंचाएगी। ध्यान रखिए, कोई अभी कहीं दूसरी जगह जा रहा था लेकिन कथा में बैठा है। इसलिए हम उन परम पिता परमात्मा को ध्यान, उनको नमन करें। आइए हम लोग जो है राम नाम संकीर्तन थोड़ा सा अपने गांव में ढोलक पेटी तो बजाते हैं हम लोग। अच्छा, देखिए अभी हमारे पास आज हमने बताया कि राजस्थान से फोन आया, बोले महाराज जी आपकी कथा हमारे यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, कितना खर्च आएगा? मैंने कहा सिर्फ बहुत ज्यादा है तो मेरा किराया लग जाएगा आने जाने का बस। बोले और बाकी लोग? मैंने कहा बाकी लोग यदि कोई मेरे साथ आएंगे मैं प्रयास करता हूँ कि वो लोग भी ऐसा ही हों सात्विक प्रवृत्ति के, कि पैसे के पीछे ना भागें। नहीं तो आज ये बताइए, अभी एक डीजे लगा लेते, 4 बाजा वाला रख देते तो अभी आधा गांव में बैठा होगा, ठीक। लेकिन किसके कारण? डीजे के और बाजा के कारण। ये बताइए, टेंट आज चलने लगा, क्या पहले टेंट होते थे? पहले जो है जैसा वो पेड़ है ना नीम का, ऐसा पेड़ होता था, उसके नीचे एक कोसा का आसन रखा जाता था, वहां पर कथाएं होती थी। 88,000 जो है उनने कहाँ कथा सुनी? एक वृक्ष के नीचे। कोई माइक नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई मजीरा नहीं। और तो और कथा के लिए आपको टेंट लगाना पड़े, ये तो छाया के लिए लगाते हैं। पहले धूप नहीं होती थी, पहले भी तो धूप होती थी, लेकिन अगर उसकी सच्ची श्रद्धा है, आप खेत में जब कटाई करते हैं तो टेंट लगाते हैं क्या? वहां भी तो धूप लग रही है, लेकिन कथा सुनने के लिए बोले बाबा जी धूप लगती है। अगर आप गेहूं काटने के लिए भी टेंट लगवाओ तो हम जान जाएंगे भाई आप बड़े सुकुमार। हम तो बोले हम वहां बैठ के कथा सुना देंगे, लेकिन भाई कोई बैठेगा? कथा यदि देखिए हृदय से सुनी जाए कथा तो भूख प्यास गर्मी कुछ नहीं लगेगी। और जब लोग जागता है तो फिर ये सारी चीजें, ये बताइए अपन जब सर में गट्ठा रख के और बात कर रहे हैं किसी से, चले जा रहे हैं, बच्चे को गोद में लिए हैं, अपनी उम्र से ज्यादा बच्चे को गोद में लिए हैं, अपने से ज्यादा बच्चे को गोद में लिए हैं, क्या हो रहा है? थक नहीं रहे, क्यों? क्योंकि वो हमारा खून है, हमारा बच्चा है। और किसी ने कहा एक तो पन्नी पकड़ लो तो 5 बार बताएंगे जरूर लगे, ठीक है। ये संसार इतना स्वार्थी है, लेकिन हमको इसके स्वार्थ से भी अलग होना है, हमको अपना जीवन देखना है। यदि हमारा जीवन हमको मिला है, हमारा जीवन धन्य होना चाहिए। हमको देख के 10 लोग तो सीखेंगे ही। कल 4 लोग थे, धीरे धीरे 14 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, नदी में कल 10-12 लोग 15 लोग, ठीक है। इससे हमको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। हमने सरपंच साहब से बोला था यदि महंत बाबा अकेले कथा सुनेंगे तो त्यागी जी का शरीर कथा अकेले सुनाएगा, कोई नहीं होगा। तो भी परमात्मा ने यदि प्रेरणा दी है तो ये शरीर आकर के निश्चित रूप से वहां पर उपस्थित रहेगा। क्योंकि मुझे धन का लोभ नहीं है कि ज्यादा लोग बैठेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। हाँ, अगर धन का लोभ होता तो टेंशन हो जाती, बैठेगा नहीं, पैसा कहाँ से मिलेंगे? अरे हम पैसा छोड़ के आ रहे हैं। अभी हम जाते हैं ना आश्रम कहीं से भी, तो वहाँ पर लोग उल्टा सबके गेट ताला चाबी लगा के आते हैं। आप जाके अभी आश्रम में जाओ तो सारा कुछ परमात्मा की कृपा से, और लोग आते हैं तो बैठते हैं, उठते हैं, पानी पीते हैं, और वहीं पे ज्यादा होगा किसी को भूख प्यास लगी होगी तो अपने पास से लेके आते तो प्रसाद पाते। कोई बैठा होगा तो बोलेंगे कहीं प्रसाद साथ रखा हो तो देखो। किसी के लिए कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं। क्या है? यही है। इसलिए ये परमात्मा की कृपा है। आइए हम लोग थोड़ा हृदय से, बहुत पवित्र आत्मा से 2 मिनट का राम नाम संकीर्तन करेंगे।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। महंत बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञदेव भगवान की जय। छोटी विलायत ग्राम की जय। महानदी मैया की जय। धरती माता की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। हमारे प्यारे बच्चों की जय। ये तो साधारण सी बात है। यदि नुकसान होता तो आदमी तो वैसे सोचता है यार बताओ बेचारे का नुकसान हो गया है ना। लेकिन आदमी बोल के खुद ही जो है कमजोर हो जाता है। ये बेचारा देखो जितेंद्र जो है तन मन से लगा हुआ है, धन से लगा हुआ है। नरेंद्र साहब सरपंच साहब देखो, और आप सब लोग दादाजी लोग कल गए बढ़िया उनको लेने गए थे। हमको धन नहीं चाहिए, परमात्मा ने हमको वैसे करोड़पति बना के भेजा है और सब कुछ जब है इसके बाद भी धन के पीछे भागे है ना। और हमारी माता जी लोगों की तो बहुत दिन से इच्छा थी। देखो माता जी लोगों की इच्छा पूरी हो गई। आप लोगों की सबकी कहीं ना कहीं अंदर से इच्छा थी, उस इच्छा को परमात्मा ने पूरा कर दिया था। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग बेटा बढ़िया बैठ जाओ, यहाँ आसन में आओ। सब लोग आ जाओ, बैठो। और पकड़े लो है ना, बैठ सब लोग आसन में बैठ जाओ। इनको बैठा दो बच्चों को, और माता जी लोग बोझ वगैरह नहीं बेटा। और कल से अपने पास जिसके पास में अगर दो चार बैठो बेटा बैठ जाओ। जिसके पास फटते हो बोरी जिसके पास तो बढ़िया ले आए है ना। एक एक बोरी अगर आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जाएगी वापस तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि वो तो वापस जावा ही करेगी, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो हम सारी व्यवस्था आश्रम से कर सकते हैं, लेकिन हम आश्रम से यदि सारी व्यवस्थाएं करेंगे तो फिर जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कष्टदायी है ना। क्या बताओ बाबा जी वहां सब लेके आए, ठीक है बस ठीक है कि नहीं। चल बैठ जाओ बेटा, बैठो बैठ। चलिए सब लोग जो है हम लोग जब तक कथा श्रवण करने के पहले कहते हैं कि परमात्मा का नाम का कीर्तन होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि कल हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, महानदी मैया का पूजन किया, और ये और बड़े सौभाग्य की बात है कि छोटी विलायत के इतिहास की पहली राम कथा। यही हाल विलायत कला में हुआ। ईश्वर की प्रेरणा है। विलायत कला में भी हजारों साल हो गए गांव बसे, कभी राम कथा नहीं हुई थी। यही हाल छोटी विलायत के साथ भी हुआ, ठीक है। और ये महंत बाबा की बड़ी कृपा है ना। क्योंकि निश्चित मानिए मंगल का हनुमान जयंती है ना, तो ये सब बड़ी कृपा होती है परमात्मा की। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जितने लोग भी हैं बड़े आनंद के साथ में हम इस कथा को श्रवण करेंगे। और श्रवण करने के पीछे लक्ष्य क्या है, हमारा गांव भी अयोध्या जैसा खुशहाल बन जाए। राम कथा का मतलब ही ये है। राम कथा का मतलब क्या है कि हमारा गांव भी जो है ऐसा हो जाए, हमारे हर घर में राम जैसे, भगवान भोलेनाथ जैसे। आज देखिए जिस भी महान तपस्वी ने यहाँ तपस्या की, महंत बाबा के नाम से जो स्थान बना, ठीक है, जिन्होंने भी तपस्या की उस समय पर उनको भी बहिष्कार किया गया होगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। जो जब रहता है तब उसकी कद्र नहीं होती है।
आज यहाँ नदी नहीं है, नदी में पानी कम हो रहा है, ठीक है। जब कम हो रहा है तो चिंता हो रही है, जब बहती रही होंगी किसी जमाने में, कहें यार बताओ वो तरफ नहीं जा पाई अपन, और जब वो तरफ चल के जा सकते हैं तो लगता नहीं यार पानी की कमी है। तो जिस समय जो होता है उस समय उसकी कीमत नहीं होती। शिरडी में साईं बाबा जब तक थे तो लोगों ने उनको भोजन नहीं दिया। आज पूरी शिरडी नहीं, पूरा महाराष्ट्र साईं बाबा के नाम का खा रहा है। दुनिया के लोग जाते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं। आज महंत बाबा के स्थान के नाम से आपको कहां कहां से लोग आते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोगों को पता है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई स्थान है, उस स्थान में बड़ी ताकत है, साधारण स्थान नहीं है। लेकिन साधारण व्यक्ति कैसे समझेगा? कहते हैं कि घायल की गति घायल जाने, की जन घायल होए। घायल की गति घायल जान सकता है, या जो कभी घायल हुआ होगा, कभी किसी को जिसको चोट लगी होगी, वही जान सकता है, बाकी दूसरा कोई जान नहीं सकता। हीरे को कौन पहचानेगा? जौहरी। साधारण आदमी पहचान लेगा हीरे को? हीरे को साधारण आदमी नहीं पहचान सकता है। आइए, ये हमारे हीरे मोती ये सब इतने यहाँ बैठे हैं, यही हमारे राम बनेंगे कल, यही हमारे सीता, यही कृष्ण है, ठीक है, यही शंकर भगवान है। अरे हमारे घर में और हमारे गांव में कई महंत बाबा पैदा हों, ऐसा संकल्प करें हम। हमारे हर घर में कहते हैं कि बेटी गीता गायत्री गंगा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां सिंह बन गए खिलौने, जहां जो ना खिलौने भी जो शेर बन जाते हैं, और शेर भी खिलौने बन जाते हैं। भरत ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था, उस भरत के नाम से आज हमारा देश जो भारत कहलाता है। बच्चा अपने घरों में अपन देखते हैं, कुत्ता होता है ना, कुत्ते के कान पकड़ लेते हैं बच्चे, जीभ खींच लेते हैं, पूंछ पकड़ते, कुत्ता कुछ नहीं कहता, भले दूसरा कोई पकड़ ले। क्यों? ये उस बच्चे के अंदर जो पवित्रता है वो उसको दिख रही है, और हम लोगों के अंदर छल कपट पाखंड भर चुका है। बिना स्वार्थ के भी सरपंच साहब ने कहा बाबा जी आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। हमने कहा ठीक है, हमने देखा कोई साधन नहीं था, ठीक है, हम वहां से पैदल चल दिए, ठीक है, पैदल चल दिए। तो क्या नाम है उनका? बहादुर विश्वकर्मा जी। बोले बाबा जी आप नंगे पांव ऐसी गर्म रोड में चले आ रहे हो। मैंने कहा कि नदी को ही जाना पड़ता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि नदी को मालूम है अगर मैं प्यास बुझाने नहीं जाऊंगी तो प्यासे मर जाएंगे, लेकिन ये मेरे पास आ नहीं सकते हैं। सूर्य को भगवान, सूर्य का यजमान है ना? आई सब लोग आई बढ़िया। हाँ जितेंद्र भैया आओ भैया, आप भी आओ। ये मैं नो पाई दिखा बताऊं, बना ले, लगा दे चौकीदार बस, जैसे मैं लगाया आओ बेटा। थोड़ी बड़ी दिया हो, तो बड़ी दिया तो हम तेल भर दे। चलिए अभी जैसे जैसे ना क्रम बनता जाएगा, सब लोग जो आते जाएंगे करते जाएंगे। आओ बेटा। राजा आपको वहाँ नहीं, यहीं बैठना पड़ेगा आपको। काम करिए उनको, फिर ना अभी जहाँ उनको बैठने में दिक्कत ना हो, क्योंकि टिकना पड़ता होगा, है ना, फिर आसन की व्यवस्था अपन बना देंगे कुछ। कुत्ता रातों के रह दी रात वाले आ गए को लगवा दे चौकी 10 पास। गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी बाधाएं मुक्त हों, सभी के कष्ट दूर हों। सर्वाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यम सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। छोड़ दीजिए कलश में। अब इसके बाद में पोथी पूजन कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा जल हल्का सा फूल से छिड़क दीजिए, है ना, और थोड़ा चंदन हल्दी चावल थोड़ा थोड़ा से। हमको राम कथा ही क्यों, इस बात को सबसे पहले, क्योंकि हम लोग जब कथा सुनने लगेंगे फिर दृष्टांत में चले जाएंगे, कहानियों में चले जाएंगे। राम कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से हमको राम के चरित्र
को समझने का मौका मिलता है ना। राम के चरित्र को जब हम समझेंगे, राम का चरित्र क्या है? राम का चरित्र है सरल, किसी से भी कोई द्वेष नहीं। कैकेयी माता तक ने जिसने वनवास भेज दिया, उस माता से भी रत्ती भर कपट नहीं है राम जी का। आप देखो, इसलिए राम कथा लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण जी कितने उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फिर भी कहते हैं लक्ष्मण कोई बात नहीं। लक्ष्मण ने कहा भैया आप तो भगवान हैं। अरे बोले तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं। आपको पता है हम हमेशा कहते हैं हम सबके अंदर तो भगवान बैठा है ना। जिस दिन हमारे अंदर से भगवान चले जाएंगे, उस दिन से ये शरीर मिट्टी कहलाने लगता है। बोले भैया जल्दी ले जाओ, ठीक है ना। उस दिन से मिट्टी, जब तक हमारे अंदर भगवान विराजमान है तभी तक जो है शरीर चल रहा है। बोल कौन रहा? त्यागी जी बोल रहे हैं? नहीं। सुन कौन रहा है? आप लोग सुन रहे? नहीं। बोलने वाले भी भगवान, सुनने वाले भी भगवान, देखने वाले भी भगवान, दिखाने वाले भी भगवान। अच्छा बताइए, आँख तो सबको है, लेकिन सबको दिखता क्यों नहीं है? अभी अपन ने आँखों का शिविर लगवाया जब आश्रम में, तो कितने सारे लोग आए आंखों के शिविर में, ठीक है। किसी की जांच में निकला आपको थोड़ा कम दिखता है, किसी के आंख के शिविर में निकला आपको थोड़ा ज्यादा दिखता है, ठीक है। हर महीने की 26 तारीख को अपने आश्रम में आंखों का शिविर लग रहा है, हर महीने, और बिना किसी राशि के। आइए आप अपनी आंखों का इलाज कराइए, और किसी को ऑपरेशन होना है तो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से उसका ऑपरेशन हो जाएगा फ्री में। और आपके गांव को ये पहला सौभाग्य मिला, राम कृपाल विश्वकर्मा जी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से मानिए कि जब हमारे अंदर, सब के अंदर इन, आपने कभी देखा नहीं इतिहास में कि कहीं किसी कथाओं में बच्चे कथा सुन रहे हो, लेकिन त्यागी जी को ये सौभाग्य मिला कि त्यागी जी की कथाओं में हर उम्र के लोग कथा सुनने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सच्चा राम बनना है। आपकी तो उम्र हो गई, आप तो 75, 80, 85 के हो गए, अब तो आपको जाने का इंतजार है। अब आप इसलिए सुन रहे हैं कि प्रभु अब जल्दी सुन लो। ये कहते हैं प्रभु मुझे बताओ तो मुझे अब आगे करना क्या है। हनुमान जी का आपने मंदिर बनाया है यहाँ पर, हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर बना क्यों? हम लोग हनुमान जयंती क्यों मना रहे हैं? हनुमान जी एक साधारण से बंदर थे, हनुमान जी को जानता कौन था? लेकिन राम जी की सेवा में जिस दिन से आ गए ना हनुमान जी, तो हनुमान जी स्वयं भगवान हो गए। आज हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं, राम जी की कम। आप जहां देखिए जय 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 हनुमान गोसाई, जहां देखो बढ़िया जो है हनुमत बलवीरा है, ऐसे हर जगह हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। और आपके बच्चे भी जो हैं पहले हनुमान बनेंगे, और फिर हनुमान के बाद ऐसा सेवा करते करते पवित्र होते होते। देखो अभी बच्चों से कहा बेटा आप थोड़ा सा आटा ले आना। आपको पता है आपके गांव के बच्चों ने आपके राम कथा की तैयारी कर दी। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो धनवान हैं उनका 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। इससे अच्छी बात क्या है? किसी ने यहाँ पर बाती लाई, किसी ने आटा लाया, किसी ने थाली लाई, किसी ने लोटा लाया, कोई जल लाया, कोई गोबर लाया, और बच्चों के अंदर इतना आनंद भरा है। सबके चेहरे पर, हमारी माताओं के, आपके चेहरे पर जो हम मुस्कान देख रहे हैं, ये मुस्कान सच्ची मुस्कान, इसमें मिलावट नहीं किसी तरीके की। इसलिए राम कथा, इसलिए राम कथा, सत्यनारायण की कथा से सत्य का बनने वाला बनना है, राम कथा से राम जैसा बनने वाला बनना है। क्योंकि राम कथा जब हम सुनेंगे, अगर कष्ट भी होगा, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बंधु यदि हमको किसी तरीके से कोई कष्ट भी देते हैं ना, तो हम कहते हैं ये तो हमारे अपने हैं। अपना जब कोई कष्ट देता है उसको अरे छोड़ो हटाओ कोई बात नहीं है। और बच्चे जैसा बन जाए जिस दिन माता जी हम लोग, आप बच्चे को सुबह मारो और दोपहर में गोद में, और भला आप पति पत्नी लड़ लें और बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद भला लड़ लें 1-1 महीना, 6-6 महीना, और पति पत्नी की तो तलाक हो जाती है। लेकिन बच्चे को आपने अगर 1 नहीं 10 लठ मार दिया, और थोड़ी देर बच्चा कहता मम्मी गोदी, पापा गोदी। स्वार्थी नहीं है वो, उसके अंदर छल कपट नहीं है,
और जब छल कपट नहीं होता है ना, जिसके अंदर छल कपट नहीं, वही तो भगवान है। और नहीं तो फूलई फरई न बेंत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। जो बेंत नाम की लकड़ी होती है ना, उसमें आप अमृत की वर्षा कर दीजिए, लेकिन उसको फलना फूलना नहीं है। लेकिन निश्चित मानिए, हमारे बच्चे और आप लोग